जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ स्पैन के एंड पर पहुंचता है तो वो इस तरह के एक बड़े एक्सप्लोजन जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं उसके बाद एक्सप्लोड कर जाता है। लेकिन इस एक्सप्लोजन का हम विजुअल डिस्प्ले तो देख सकते हैं लेकिन इसकी आवाज आज तक हम जमीन पर नहीं सुन सके। उसकी क्या वजह है? अब इसकी रीजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले साउंड की प्रोडक्शन को और फिर उसकी प्रोपेगेशन को समझना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। ये वाइब्रेट जब करेगी तो इसकी सराउंडिंग में इस वक्त एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो एयर के पार्टिकल्स हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब जब ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करती है तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से नियर बाय एयर के पार्टिकल्स या एयर के मॉलिक्यूल्स पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए जब ये वाइब्रेट करती है तो इसकी प्रोंग्स आउटवर्ड्स जाने की सूरत में नियर बाय एयर पार्टिकल्स को थोड़ा सा करीब लेकर आते हैं। और जब ये लेफ्ट की तरफ प्रोंग मूव करती है तो एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और अगर ये तेजी से वाइब्रेट करे तो ये प्रोसेस जरा तेजी से हो रहा होता है। तो अब देखिए कुछ एरियाज ऐसे आएंगे जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स करीब होंगे और कुछ एरियाज ऐसे आएंगे जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स दूर होंगे। इसका मतलब है एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफरेंट होगी इस ट्यूरिंग फोक की वाइब्रेशन की वजह से। एक और तरीके से इसको देखते हैं। अब ये वर्टिकल लाइंस एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहां पर ये वर्टिकल लाइंस करीब है इसका मतलब है यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स एक जगह पर ज्यादा जमा हो गए थे, और जहां ये थोड़ा एक दूसरे से दूर हैं इसका मतलब है यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर थे। अब जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो चूंकि एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं इसका मतलब है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वो तमाम रीजन जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। और वो तमाम पॉइंट्स जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे इसका मतलब है कि वहां पर प्रेशर कम होगा। यानी यहां पर मैं मार्क कर सकता हूं कुछ एरियाज जिन एरियाज पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा और कुछ एरियाज जिन पर एयर प्रेशर कम होगा। तो जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा है इन एरियाज को हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पे एयर प्रेशर कम है इन एरियाज को हम रेयरफैक्शंस कहते हैं। तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपने नियर बाय मौजूद एयर के मॉलिक्यूल्स को इसी तरह कंप्रेस करता है और रेफ्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब है जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये एयर प्रेशर का चेंज होना जरूरी है। इसका मतलब है सबसे पहली चीज जो साउंड के लिए जरूरी है वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, और दूसरी चीज उसकी सराउंडिंग में मौजूद कोई मटेरियल मीडियम है, जैसे इस वक्त एयर है। एयर के अलावा लिक्विड भी कोई हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो यही वजह है कि हम उन एक्सप्लोजन्स की आवाज जमीन पर नहीं सुन सकते कि एयर का मीडियम दरमियान में मौजूद नहीं होता, क्योंकि अर्थ और आउटर स्पेस के दरमियान बहुत सी जगह पर वैक्यूम है। वैक्यूम में एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं तो कंप्रेशन और रेफेक्शन नहीं, और इस वजह से साउंड ट्रेवल होकर हम तक नहीं पहुंच सकती। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं साउंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि करीब हैं पार्टिकल्स तो ये कंप्रेशन होगी, उसके बाद एक रेयरफैक्शन है, फिर उसके बाद एक कंप्रेशन है, एंड देन अगेन अ रेयरफैक्शन एंड सो ऑन। सबसे पहली चीज हम डिफाइन करते हैं वेव लेंथ को। लॉन्गिट्यूडनल वेव पे वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। तो यहाँ पर अगर दो कंप्रेशंस हैं उनके सेंटर से, एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक हम डिस्टेंस ले लें, ये एक वेव लेंथ बन जाएगी। ये डिस्टेंस जो मार्क किया है ये एक वेव लेंथ है। यहाँ पर लैम्डा इसको कह सकते हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, या एक रेयर फैक्शन से दूसरी रेयर फैक्शन तक के डिस्टेंस को वेव लेंथ से हम डिनोट कर सकते हैं। अब ये लाइंस चूंकि पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि ये पार्टिकल्स मूव करके अपनी जगह से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये लाइंस अपनी कोई एक लाइन को देखें वो अपनी ही पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रही है। तो अगर वो लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन पर उससे वो कितना डिस्प्लेस होकर जाती है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो देखिए अगर मैं ये एम्पलीट्यूड को कम कर दूंगा तो इसका मतलब है कि लाइन अपनी ही जगह से डिस्प्लेस होकर कम जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड कम होगा। और अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू को मैं ज्यादा कर देता हूँ इसका मतलब है वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है तो याद रखिएगा कि साउंड लाउडर प्रोड्यूस होती है। तो एम्पलीट्यूड अफेक्ट करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड को।
अब यहाँ इस स्क्रीन पर देखिए कि दोनों तरह की वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों को पोर्ट्रे किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। Frequency is defined as the number of waves that pass through a certain point in 1 second. तो 1 सेकंड में इस स्क्रीन पर से ही देख लें कितनी वेव्स पास हो रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ, इसका मतलब है ज्यादा वेव्स पास होंगी 1 सेकंड में एक गिवन पॉइंट से। लेकिन अगर आप देखिए तो वेव लेंथ वो डिस्टेंस है जो दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के दरमियान है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो आप देखिएगा जो वेव लेंथ है ये डिक्रीज हो रही है, यानी शॉर्टर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हायर होती है तो वेव लेंथ कम हो जाती है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करता हूं तो आप देखेंगे कि लॉन्गर वेव लेंथ की वेव्स प्रोड्यूस होंगी, यानी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव एक पॉइंट से गुजरने में कितना टाइम लेती है। How much time does one wave take to pass through a certain point? अब frequency और time period ये थोड़ा सा बाजूकात confusing होता है। तो frequency is the number of waves that pass through a point in 1 second, whereas time period is the time taken for one wave to pass through a point. So इन दोनों के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये है कि ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब इसके बाद साउंड वेव्स से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने डिफाइन करना है, जिनमें लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड है। उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, इसमें डिटेल से देखेंगे। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।